बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमल न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है। ये बहस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया ग्रुपों में शुरू कर दी है, लेकिन हम आपको ये बात बता दें कि ना तो मरकज़ में किसी भी किस्म की कोई मुबैना तरीके अदम-ए-एतमाद जमा होने की सूरत में वफाकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, और ना ही पंजाब में किसी किस्म की अदम-ए-एतमाद से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ को किसी किस्म का कोई ख़तरा है। हम आपको ये बात बता दें कि चूँकि ये इद्दत निकाह केस में जैसे ही मियाँ इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करने का हुक्म आया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने हमेशा की तरह सोशल मीडिया को सर पर उठा लिया और वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी ट्रोलिंग शुरू कर दी कि जैसे जनाब आज ही इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और शायद जैसे आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फिर से हुकूमत में आ रही है। लेकिन आपके इल्म में है ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत तेज़ है, ट्रोलिंग में ये बहुत आगे हैं, और सोशल मीडिया के हद तक इनकलाब भी ये कई मरतबा ला चुके हैं। लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं है कि चीज़ें जो है वो किसी ब्लैक एंड वाइट शक्ल में आगे बढ़ती हैं। ब्लैक एंड वाइट शक्ल से मुराद ये होता है कि अगर आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की कोई तहरीक लानी है, तो उसके लिए आपको अददी अक्सरियत शो करनी पड़ती है। तो वगरना आप जितनी मर्ज़ी अदम एतमाद की तहरीकें लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अदम एतमाद की तहरीक लाना वो भी एक आइन का एक हिस्सा होता है, आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अददी अक्सरियत नहीं है, आपके पास मतलूबा वोट नहीं है, तो उस फिर तहरीक का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके इल्म में ये बात होगी, माजी में जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मौजूदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले जब तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे, तो उन्होंने उस वक़्त अपना एक होमवर्क किया था, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाया था। एक पूरी उन्होंने नंबर गेम पूरी करने के बाद जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है वो शुरू की थी, और इमरान खान साहब से कहा था कि जी आएँ, हम आपको बताते हैं कि आपके पास अददी अक्सरियत है या नहीं। तो अगर जैसा कि ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ चुका है, अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म भी दे दिया है कि आप 15 दिनों के अंदर अंदर जो है अपनी रिज़र्व नशिस्तों की फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, ताकि वो उसके मुताबिक जो है आपके अरकान असम्बली के नोटिफिकेशन जो है वो करें, और ना सिर्फ नोटिफिकेशन करें बल्कि उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अदालत ने वेबसाइट पर भी जारी करने का हुक्म दिया है, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन कौन से लोग जो हैं वो इस नई सूरत हाल के बाद MPA MNA बने हैं। तो बात यह है कि इसी तरह से अगर हम पंजाब असम्बली की सूरत हाल को डिस्कस करें, तो पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून को 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत हासिल है। अगर ये PTI के जो ख़वातीन नशिस्तों पर MPAs आ भी जाती हैं, तो चूँकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक लार्जेस्ट पार्टी वो पहले से ही बन चुकी है, अगर वो PTI की MPAs आ भी जाती हैं तो उनके साथ उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हमायत हासिल है, मुस्लिम लीग काफ की भी हमायत हासिल है, मुस्लिम लीग ज़िया की भी हमायत हासिल है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी हमायत हासिल है। तो इस तरह से जो जैसा कि हमने अपने आगाज़ में बताया था कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के इक़्तिदार को भी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये कह ले कि खुशफहमी है या सोशल मीडिया की हद तक एक ख़बर है कि वो जो है वो मरकज़ में या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं या लाने जा रहे हैं, वो ले आएँ। तो हमने तो आपको अददी सूरत हाल बता दी है कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून की ना वफाकी हुकूमत को ख़तरा है, ना पंजाब हुकूमत को ख़तरा है। हाँ, अलबत्ता एक काम ज़रूर हो सकता है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी तहादी जमात है, और आपके इल्म में ये बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर 1 जो रिज़ल्ट आया था कौमी असम्बली में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया था, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का आया था, तीसरे नंबर पर जिसके ज़्यादा लोग जीते थे मुल्क भर से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मरहले पर जाकर मुस्लिम लीग नून से जुदा हो जाती है या वो अलग होने का ऐलान कर देती है, तो उस सूरत में
जो तहरीक अदम एतमाद आएगी तो वो तो फिर कामयाब होने के उसके इम्कानात रोशन हैं। अदरवाइज़ हमने आपको सूरत हाल बता दी है, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ वफाक और पंजाब में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, अगर PTI किसी किस्म का कोई सियासी एडवेंचर करना चाहती है तो उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाना होगा, उसके साथ बातचीत करनी होगी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी साथ मिलाना होगा, ANP को भी साथ मिलाना होगा। तो फिर ऐसा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई सियासी एडवेंचर करने में कामयाब हो सकती है, वगरना उसको फिर मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक का इंतज़ार करना रहेगा। अलबत्ता चाय की प्याली में सियासी तूफ़ान लाने का हर सियासी जमात को हक़ होता है, और हर सियासी जमात को ये भी हक़ होता है कि वो अपने वर्कर्स को ये बताए कि हमारी हुकूमत जल्द आ रही है, ताकि उसके वर्कर्स जो हैं वो उसके साथ इंटैक्ट रहें। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो ग्राउंड की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके बारे में हमने आपको बड़ी तफसील के साथ बता दिया है कि अभी इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा भी जो नई डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम आपको इसी तरह से आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।